भगवान हनुमान को संकट मोचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के हर प्रकार के संकट को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि केवल उनका नाम लेने मात्र से ही भय, दुख और कष्ट कम होने लगते हैं। ऐसा विश्वास है कि जहाँ जहाँ हनुमान जी का स्मरण होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। हनुमान जी का जीवन अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। वे बचपन से ही असाधारण शक्तियों के धनी थे। जब वे छोटे थे, तब उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। ये घटना उनके अद्भुत साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके इस बाल रूप से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सामान्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। यही कारण है कि उन्हें महाबली कहा जाता है। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और सेवा भावना का परिचय दिया। चाहे माता सीता की खोज हो, लंका दहन हो या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना, हर कार्य में हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और निष्ठा का परिचय दिया। यही कारण है कि उन्हें राम भक्त के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व उनके जन्म का उत्सव है, जिसे पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। भक्त सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। कई जगहों पर सुंदरकांड का पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान माना गया है। वे अत्यंत सरल और दयालु देवता हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, तो उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ये मंत्र न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के कठिन से कठिन संकटों को भी दूर करने में सहायक होते हैं। 1. ओम हनुमते नमः। ये सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है। इसका नियमित जाप करने से भय, तनाव और नकारात्मकता दूर होती है। 2. हनुमान गायत्री मंत्र। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से बुद्धि, बल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 3. बजरंग बाण। बजरंग बाण का पाठ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यह विशेष रूप से तब पढ़ा जाता है जब व्यक्ति किसी गंभीर संकट में हो। 4. हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माना जाता है। इसका नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के भय, रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है, सेवा का महत्व क्या है और अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, यदि हमारे भीतर विश्वास और साहस है, तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। हनुमान जी को ब्रह्मचारी और अत्यंत संयमी माना जाता है। वे शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम हैं। उनके पास अपार बल था, लेकिन उन्होंने कभी उसका अहंकार नहीं किया। वे हमेशा भगवान राम की सेवा में लगे रहे और अपने आप को उनका दास मानते रहे। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और समस्याओं से घिरे हुए हैं, तब हनुमान जी की भक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। उनके मंत्रों का जाप, उनकी कथाओं का श्रवण और उनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित ही आपको उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ये दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई दिशा लेकर आ सकता है।
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस पावन अवसर पर यदि भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ पूजा अर्चना करें तो बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। विशेष रूप से पूजा से पहले कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। उन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी मंत्र है ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूँ फट। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्रों से युक्त है जो हनुमान जी की रुद्र स्वरूप ऊर्जा को जागृत करता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से न केवल हनुमान जी प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन के बड़े से बड़े संकट, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां भी दूर होने लगती हैं। इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। हम एक बीज मंत्र है जो आत्मबल और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। हनुमंते का अर्थ है हनुमान जी को समर्पित और रुद्रात्मकाय का तात्पर्य है भगवान शिव के रुद्र स्वरूप से उत्पन्न शक्ति। और फट जैसे शब्द नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। इस प्रकार यह मंत्र संपूर्ण रूप से सुरक्षा, शक्ति और सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन इस मंत्र का जाप विशेष विधि से करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और वहां हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें और फिर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें क्योंकि यह जाप को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मंत्र जाप के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन इधर उधर भटकता है तो मंत्र का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता। इसलिए कोशिश करें कि आप पूर्ण ध्यान के साथ बिना किसी बाधा के जाप करें। इस समय अपने सभी दुख, परेशानियां और इच्छाएं हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। इस मंत्र का नियमित जाप करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ है भय से मुक्ति। जो लोग किसी प्रकार के डर, चिंता या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उनके लिए यह मंत्र अत्यंत लाभकारी है। इसके अलावा यह मंत्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। जो लोग शत्रुओं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, उनके लिए भी यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके साथ ही यह मंत्र सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए केवल मंत्र जाप ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा भावना और अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। यदि आप अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और सेवा को अपनाते हैं, तो हनुमान जी की कृपा स्वतः ही आप पर बनी रहती है। वे ऐसे देवता हैं जो दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, बंदरों को फल खिलाना और गरीबों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आज के समय में जब जीवन में समस्याएं, तनाव और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में हनुमान जी की भक्ति एक मजबूत सहारा बन सकती है। उनका यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं, तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करें। विश्वास रखें कि संकटमोचन हनुमान आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूँ फट केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। सच्चे मन से इसका जाप करें और अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभव करें।
बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।